आज हम लोग चैप्टर 3 वर्धमान महावीर का अनुवाद करेंगे। तो चैप्टर में शुरू कर रही हूँ। भारतवर्षे बहुविध धर्म संप्रदायाः सन्ति। भारतवर्ष में बहुत से धर्म और संप्रदाय हैं। तेषु प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मस्य अतीव महत्वं विद्यते। इन प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का बहुत महत्व है। वर्धमान महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतम श्रेष्ठः महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। अस्य धर्मस्य संस्थापकः ऋषभदेवः आसीत्। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। महावीरः चतुर्विंशति तीर्थंकर अभवत्। महावीर 24वें तीर्थकर थे। अयं महावीरः जीवनस्य पूर्वकाले एकः राजकुमारः आसीत्। यह महावीर जीवन में पहले एक राजकुमार थे। अस्य जन्म ईसा पूर्वः 577 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। इनका जन्म ईसा पूर्व 577 ईस्वी में वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इति आसीत्। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। वर्धमानस्य पितुः नाम सिद्धार्थः माता च त्रिशला आसीत्। वर्धमान के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। अयं बालकः शैशवात् एव बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलश्च आसीत्। यह बालक शैशव काल से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न और विचारशील था। तस्य विवाह यशोदा नामन्या राजकुमार्याः सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ था। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। उनसे एक पुत्री प्रियदर्शिनी का जन्म हुआ था। वर्धमान बाल्यकालात् एव विरक्तः आसीत्। वर्धमान बचपन से ही विरक्त स्वभाव के थे। समाजे प्रचलितः आडंबरः, वर्गभेदः, जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतया कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद और जीव हिंसा उनके मन की विकलता का कारण था। पितरि दिवंगते तस्य मनः शोकाद् विमग्नम् अभवत्। पिता की मृत्यु से उनका मन शोक में डूब गया था।
मोहं मायां च परित्यजत् सः स्वभ्रातृ अनुमतिं गृहीत्वा संन्यासं गृहीतवान्। मोह माया को त्याग कर वह अपने भाई से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण किए। तदानीं सः 30 वर्षः वयस्कः आसीत्। उस समय वे 30 वर्ष के थे। कठिनेन तपस्या सः सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तः अभवत्। कठोर तपस्या करते हुए वह सत्य और शांति की खोज शुरू किए। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्त्वा सः ज्ञानं प्राप्नोत्। 12 वर्षों तक वह तप करके ज्ञान प्राप्त किए। तपसा सह इंद्रियाणि संयम्य महावीरः जिनो वा अभवत्। तप से वह इंद्रियों को संयमित कर महावीर या विजेता यानी जिन्न बन गए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्व 23 तीर्थंकरा अभवन्। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पूर्व 23 तीर्थकर हुए थे। अयं महावीरः जैन धर्मस्य अन्तिमः 24 तीर्थंकरः आसीत्। यह महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे। ज्ञान प्राप्ते अनन्तरं महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम् अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने 30 वर्षों तक बहुत उत्साह से जैन धर्म का प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः संजातः। धीरे धीरे भारत के प्राय सभी राज्यों में जैन धर्म का समुचित प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः केवलं प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति। उनके दिखाए गए रास्ते से लोग मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मतेन न केवलं मनुष्या पशवः पक्षिणः वा प्राणवन्तः अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिषु अपि प्राणाः सन्ति। उनके विचार से न केवल मनुष्य पशु या पक्षी जीवित हैं बल्कि वृक्षों पत्थरों आदि में भी प्राण हैं।
महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चरित्रम् इति त्रिरत्नोपासनायाः जना मोक्षं लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार उचित दर्शन यानी सम्यक दर्शन, उचित ज्ञान और उचित चरित्र, इन 3 रत्नों की उपासना से लोग मोक्ष पाते हैं। शुद्धाचरणाय सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानां विधानं सः अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना और अपरिग्रह यानी संपत्ति का संग्रह ना करना, इन 5 व्रतों का नियम उन्होंने बनाया। साधारण जनै सह बिंबिसार अजातशत्रु प्रभृतयोः राजनः अपि तस्य उपदेशे प्रभावितः अभवन्। साधारण लोगों के साथ बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजा भी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तः। उनके दिखाए गए मार्ग का आधार सत्य और अहिंसा है। 2 वयसि पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीरः रुग्णो जातः निवारण च प्राप्तः। 72 वर्ष की उम्र में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर बीमार हो गए और निर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किए। तो ये हम लोगों का चैप्टर का अनुवाद कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ को देखेंगे।